तो हमें वो सीन दिखाया जाता है जब रूडियस और एरिस लास्ट टाइम साथ थे और एरिस इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि अब वो दोनों साथ हैं, पर उसे लग रहा था कि वो रूडियस के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस वजह से वो उसके काबिल नहीं है और इसी वजह से वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है ताकि वो रूडियस के काबिल बन सके और अपने डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए भी अपने बालों को काट देती है। तब हम देखते हैं एरिस ने गिलेन के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया होता है ताकि वो और ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बन सके, पर अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी होता है, जिस वजह से गिलेन उसे उस जगह पर ले जाती है जहाँ से उसने तलवारबाजी करना सीखा होता है। और तब गिलेन को वहाँ पर देखकर वहाँ के इंस्ट्रक्टर सबको हॉल के अंदर इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। तब हॉल के अंदर सभी लोग वहाँ के मास्टर गैल का इंतजार कर रहे होते हैं। तो गिलेन, तुम अभी भी जिंदा हो? आपको दोबारा से देखकर मुझे खुशी हुई मास्टर। मुझे तो लगा था कि तुम अब तक मर चुकी होगी, पर तुम तो अभी भी ठीक ठाक हो। और आखिरकार तुम ये किससे उठा लाई हो? ये मेरी स्टूडेंट एरिस है और इसे मैं यहाँ पर इस वजह से लाई हूँ ताकि आप इससे ट्रेन कर सके मास्टर। ऐसी बात है? तब गैल जैसी एरिस की तरफ देखता है वैसे एरिस कहने लगती है कि उसका उसके जैसे छोटे मोटे बंदे के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिसे सुनकर वहाँ के लोगों को गुस्सा आ जाता है और वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि उसे डिसिप्लिन की जरूरत है। पर तभी गैल सबको चुप करवा देता है और कहने लगता है कि उसे जो एरिस की आंखों में गुस्सा है वो पसंद आया है, जिस वजह से वो एरिस से पूछने लगता है कि आखिरकार वो किसे मारने निकली है। तब एरिस उसे बताती है कि वो ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रेट को मारना चाहती है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि कोई ऐसा पागल भी हो सकता है जो कि ड्रैगन गॉड को चैलेंज कर सकता है। तो ये सुनकर गैल हंसने लगता है और कहने लगता है कि अगर एरिस ड्रैगन गॉड को चैलेंज करना चाहती है तो उसके सामने तो गैल कुछ भी नहीं है, और उसे इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा होता कि गैल के अलावा भी कोई ऐसा पर्सन है जो कि ड्रैगन गॉड के पीछे है, जिस वजह से वो एरिस से पूछने लगता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो ड्रैगन गॉड को मार पाएगी। तब एरिस पूरे जोश के साथ हाँ कहती है, जिस वजह से गैल उसका टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है। तब गैल एरिस को वहाँ के एक स्टूडेंट गिनो के साथ एक प्रैक्टिस मैच लड़ने के लिए कहता है और इंस्ट्रक्टर उन दोनों के सामने लकड़ी की तलवारों को फेंक देता है। पर हम देखते हैं एरिस इंस्ट्रक्टर की लड़ाई शुरू करने से पहले ही गिनो के ऊपर हमला कर देती है और उसकी तलवार को हवा में उड़ा के उसकी गर्दन पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे कि गिनो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गैल अपनी अगली स्टूडेंट नीना को एरिस के साथ लड़ने के लिए भेजता है और इस बार एरिस को सरप्राइज अटैक की जगह इंस्ट्रक्टर की लड़ाई स्टार्ट करने का वेट करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर नीना को एक अलग स्वॉर्ड देते हुए इशारा करता है और उसके लड़ाई शुरू करते ही जैसे ही नीना कहती है कि वो एरिस को मार देगी, वैसे एरिस पूरे गुस्से के साथ नीना के ऊपर हमला कर देती है। पर हम देखते हैं एरिस की तलवार टूट जाती है, जिससे कि नीना को लगता है कि वो लड़ाई जीत चुकी है। पर तब एरिस उसके ऊपर मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देती है और उसे नीचे फेंक के उसे बहुत बुरी तरह धोना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो इंस्ट्रक्टर जैसे ही लड़ाई को रोकता है वैसे ही वो देखता है कि नीना की बुरी हालत हो गई होती है और एरिस ये नोटिस करती है कि नीना को जो तलवार दी गई होती है उसके अंदर एक असली तलवार छुपी हुई होती है। तब एरिस सबको वहाँ पर चैलेंज करने लगती है और सभी लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं। पर तभी गैल बीच में आ जाता है और खुद एरिस को चैलेंज करता है, तो उसके साथी उसे ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। पर गैल फिर भी नहीं रुकता है और उसे करीब आता हुआ देखकर एरिस को एहसास हो जाता है कि गैल बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिससे कि वो पीछे हट जाती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर आराम से ही हमला करूंगा। और हाँ, तुम्हारी ये स्वॉर्ड काफी अच्छी है। क्या ये ग्रेट जूलियन की बनाई हुई स्वॉर्ड है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि मुझे ये मीगर्ड से मिली थी। ऐसी बात है, तो चलो फिर मैं तुम्हें एक और तलवार दिखाता हूँ जो कि जूलियन ने ही बनाई है। तो गैल के तलवार निकालते ही एरिस को एहसास हो जाता है कि अब वो खतरे में है, पर वो फिर भी बिना डरे गैल के ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं गैल अपने एक हमले से ही एरिस को वहाँ से बाहर फेंक देता है, जिससे कि एरिस जख्मी हो जाती है और गिलेन को भी एरिस की चिंता होने लगती है। तो ये देखकर गैल थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहा होता है, पर जैसे ही वो देखता है कि एरिस ने अभी भी हार नहीं मानी है तब वो गिलेन को उसकी मरहम पट्टी करने के लिए कहता है और एरिस को स्वॉर्ड सेंट बना के सबको बताता है कि वो कल से उसे तलवारबाजी सिखाएगा। तब एक इंस्ट्रक्टर बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि स्वॉर्ड सेंट टाइटल सिर्फ उसे ही मिलता है जिसने ब्लेड ऑफ लाइट टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है। पर तभी गैल उसकी तरफ तलवार को पॉइंट करके उसे बताता है कि एरिस ने उन दो लोगों को हराया है जिन्होंने ब्लेड ऑफ लाइट को मास्टर कर लिया है, तो इसलिए वो इसके काबिल है। पर इंस्ट्रक्टर अभी भी इस बात के लिए मना कर रहा होता है और गैल उसे समझाता है कि वो ऐसे ही स्वॉर्ड कोड नहीं बनाए और उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, जिस वजह से हम देखते हैं वो इंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं कह पाता। तब अगले दिन एरिस गैल के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर गैल उसे जोर से दीवार में दे मारता है और एरिस को ड्रैगन गॉड के साथ पहली मुलाकात याद आ जाती है, जिस वजह से वो गुस्से में आके गैल के ऊपर हमला कर देती है। इस टाइम तुम लड़ रही हो, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस टाइम तुम्हारे पास किसी और चीज को सोचने का टाइम है? अपने दिमाग को खाली करो और अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करो, और जब तुम थक जाओ तब आराम करके फिर से सोचो, और जब तुम सोचते हुए भी थक जाओ तब उठ के फिर से अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करो, और अब तुम्हें बस यही करना है। तब वहाँ के स्टूडेंट्स ये जान के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि गिलेन को पढ़ना लिखना आता है, पर उनके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं होता क्योंकि वो
खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते होते। और यहाँ नीना को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके डैड गैल ने एरिस को ट्रेन करने का डिसाइड क्यों किया है। तब नीना एरिस को चिढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, पर एरिस का सारा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर होता है, जिस वजह से नीना गिनो को भी कुछ कहने के लिए कहती है और गिनो एरिस को उनके ग्रुप ट्रेनिंग में इनवाइट करता है, जिस वजह से नीना उसे डांटने लगती है और उसे पूछने लगती है कि क्या उसे इस बात से फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही है कि एरिस सीधा स्वॉर्ड गॉड के अंडर ट्रेन कर रही है। तब गिनो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि एरिस ने उसे हराया होता है। और नीना कहने लगती है कि एरिस बस इसी वजह से जीती है क्योंकि उसने स्वॉर्ड गॉड स्टाइल की जगह डर्टी मेथड यूज किए हैं। तो एरिस को ये सुन के गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से वो एक शांत जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है और फिर से अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करने लगती है ताकि वो और ज्यादा तेज स्विंग कर सके, क्योंकि सभी लोगों की तलवारबाजी अभी भी उससे तेज है, जिस वजह से वो इस तरह ड्रैगन गॉड को कभी नहीं हरा सकती। तब एरिस हर रोज प्रैक्टिस कर रही होती है और ये सोच रही होती है कि आखिरकार स्वॉर्ड गॉड ने जिस मूव के साथ उसे हराया था वो उसने कैसे परफॉर्म किया था, जिस वजह से वो वैसा ही करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे अभी भी इसका जवाब नहीं मिला होता। तब हम देखते हैं रूडियस को याद करते हुए बहुत सारे सीजन्स निकल जाते हैं, पर एरिस अभी भी हार नहीं मानती और पूरे जोश के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है ताकि वो रूडियस के काबिल बन सके। तब हम देखते हैं एरिस के बाल वापस से लंबे हो जाते हैं और ड्रैगन गॉड को लेकर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता, पर इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई होती। तो ट्रेनिंग के बाद एरिस वापस से अपने रूम में जाने लगती है और वो देखती है कि ट्रेनिंग एकेडमी के बाहर एक बंदा जोर जोर से आवाजें लगा रहा है। तब वो बंदा खुद को नॉर्थ एम्परर ओवर बताता है, पर एरिस उसे अपनी जगह से हटने के लिए कहती है और एरिस की ब्लड लस्ट को महसूस करते ही ओवर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तो मेरे रास्ते में हो तो इसलिए अब साइड हट जाओ। मुझे ओवर द पीकॉक ब्लेड कहा जाता है और मैं देख सकता हूँ कि तुम स्वॉर्ड गॉड स्टाइल की प्रैक्टिस कर रही हो, तो इसलिए अगर तुम स्वॉर्ड गॉड को बता दोगी कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। मैंने तुम्हें कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तब एरिस अचानक से ओवर के ऊपर हमला कर देती है, जिसे ओवर रोक देता है, पर एरिस फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है और ओवर उसके हमले से बच के उसकी तलवार के ऊपर पाँव रख देता है और उसकी गर्दन पर तलवार से हमला कर देता है, पर एरिस उसके हमले से बच के उससे दूर हो जाती है। तब एरिस जैसे ही फिर से अपनी तलवार को लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है, वैसे ही ओवर उस तलवार को दूर फेंक देता है, पर एरिस तलवार लेने की जगह सीधा ओवर की तरफ बढ़ने लगती है और उसकी तलवार को अपने हाथों से रोकते हुए उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लेती है और अपना पूरा जोर लगाने लगती है। तो ओवर उसे लात मार के दूसरी तरफ धकेल देता है, जिससे कि एरिस को फिर से उसकी तलवार मिल जाती है और वो फिर से ओवर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी गैल आकर उस लड़ाई को रोक देता है। तो आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई स्वॉर्ड गॉड। तुम्हारा भी यहाँ पर स्वागत है नॉर्थ एम्परर। मुझे तुम्हारा लेटर मिला था और जब मैं तुम्हारी ट्रेनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहा था तब ये लड़की मेरे सामने आ गई। मैंने आज तक किसी को भी ब्लेड के साथ इतने गुस्से में नहीं देखा। ये तो एक तरह से वाइल्ड एनिमल है, पर रुको जरा, क्या ये वही मैड डॉग है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? बिल्कुल सही कहा। तब एरिस वहाँ से चली जाती है और उसे देखकर ओबर को अभी भी लग रहा होता है कि ये बिल्ली कभी भी हमला कर सकती है। तब एरिस अपने रूम में वापस पहुँच जाती है जहाँ गिलेन उसका स्वागत करती है, पर एरिस उससे बिना बात किए ही सो जाती है, जिस वजह से गिलेन गुस्से में अपने मास्टर के पास पहुँच जाती है। मास्टर, आखिरकार आप एरिस को कुछ भी क्यों नहीं सिखा रही हैं? मैंने उसे सिखाया है। आपने तो बस उसे स्विंग प्रैक्टिस करना सिखाया है। नहीं, मैंने उसे ये सिखाया कि आखिरकार ट्रेन कैसे होते हैं। पर आपने तो हमेशा हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, तो आखिरकार आप एरिस के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आखिरकार रोज स्विंग प्रैक्टिस करके उसे मिल क्या जाएगा? यहाँ पर आए हुए उसे काफी साल हो चुके हैं, पर फिर भी वो ब्लेड ऑफ लाइट परफॉर्म नहीं कर सकती है। आखिरकार आप उसे वो क्यों नहीं सिखा रहे हैं? आखिरकार कब से तुम सिर का इतना बड़ा दर्द बन गई हो? मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी। लगता है तुम अब अपने मास्टर की बात भी नहीं सुनोगी। गिलेन, तुम्हारी एजुकेशन को लेकर मुझे कुछ रिग्रेट्स हैं। तुम पहले एक हंग्री टाइगर हुआ करती थी, पर अब तुम एक टूथलेस किटन बन चुकी हो। तो इसलिए अगर तुम वैसी रहती जैसे पहले थी तो तुम अब तक स्वॉर्ड एम्परर बन चुकी होती, जिस वजह से मैंने अब दांतों को निकालना बंद कर दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और आखिरकार आप उसे ट्रेन क्यों नहीं कर रहे हैं? उसे इस तरह देखकर तो मुझे बस उस पर दया आ रही है। जरा ध्यान से सुनो गिलेन, अगर तुम मुझे सरपास करना चाहती हो तो ऐसी समझदारी से आगे बढ़ती रहो और एक दिन तुम ऐसा जरूर कर पाओगी। पर एरिस का गोल ड्रैगन गॉड ओर्स्टेड है, जिसके अगेंस्ट कोई भी रीजन नहीं चलता है। तो इसलिए चाहे मैं एरिस को जो मर्जी सिखा दूं, पर वो फिर भी कभी भी ड्रैगन गॉड को नहीं हरा पाएगी। तो इसलिए गिलेन, ट्रेनिंग प्रैक्टिस की तरह सेम नहीं होती है, और अगर तुम्हारे पास एक गोल है तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। तो गिलेन को अभी भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होता है, जिस वजह से गैल उसे समझाता है कि एरिस को सिर्फ उससे सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे बाकियों से भी सीखना चाहिए। और इसलिए गैल ने ओवर को वहाँ पर बुलाया होता है ताकि वो एरिस को नॉर्थ गॉड स्टाइल सिखा सके। तो गिलेन इसके खिलाफ होती है और कहने लगती है कि नॉर्थ गॉड स्टाइल में चालाकी भरी टेक्निक सिखाई जाती हैं, जो कि एरिस को बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगी। पर तभी गैल उसे समझाता है कि ड्रैगन गॉड ऐसी ही टेक्निक्स को एरिस के खिलाफ यूज जरूर करेगा। तो गिलेन ड्रैगन गॉड के बारे में पूछने लगती है, जिसके बारे में गैल को भी ज्यादा नहीं पता होता है, पर उसे ये पता होता है कि ड्रैगन गॉड ने हर तरह का लड़ाई का स्टाइल सीखा होता है। तो इसलिए अगर एरिस भी सब कुछ नहीं सीखेगी
रखेगी तो वो ड्रैगन गॉड के खिलाफ कभी नहीं लड़ पाएगी। तब गिलेन को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो गैल से पूछने लगती है कि क्या वो इसके बाद वाटर गॉड चाइल्ड को भी इनवाइट करेगा, जिस बात पर गैल एग्री करता है और बताता है कि उसने पहले ही इनविटेशन भेज दिया है। तब गिलेन ओवर का स्वागत करती है और अगले दिन ट्रेनिंग हॉल में ओवर फिर से एरिस की स्किल को टेस्ट करने की बात करता है, जिस वजह से उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं ओवर एरिस के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उस पर जोरदार हमला करता है। तब एरिस कहने लगती है कि उसे और ज्यादा ताकतवर होना होगा ताकि वो रूडियस के लेवल तक पहुंच सके, जिस वजह से ओवर पूछने लगता है कि आखिरकार ये रूडियस है कौन। और एरिस उसे बताती है कि जैसे कि वो एक स्वॉर्ड फाइटर है वैसे ही रूडियस एक मेज है और वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तब हम देखते हैं रूडियस को याद करके एरिस ब्लेड ऑफ लाइट टेक्निक को सीख लेती है और उसे यूज करके ओवर के ऊपर जोरदार हमला करती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और एरिस भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है। तब वो ओवर फिर से एरिस को एक और राउंड के लिए चैलेंज कर देता है, जिसके लिए एरिस खुशी खुशी तैयार हो जाती है। तब थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां एक लड़की की क्रश के बारे में बात कर रही होती हैं और नीना से भी उसके क्रश के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से एक लड़की जीनो का नाम लेती है। पर नीना कहने लगती है कि उसके और जीनो के बीच में कुछ भी नहीं है और उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ तलवारबाजी के लिए समर्पित है। तो सारी लड़कियों को ये बात समझ में आ जाती है क्योंकि नीना एरिस की राइवल होती है, जिसके लिए इतनी डिटर्मिनेशन जरूरी होती है। तब एरिस ट्रेनिंग करके वापस आ जाती है और नीना उसे इस बात पर चिढ़ाने लगती है कि उसे कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जिंदगी में स्वॉर्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। पर तभी ये सुन के एरिस हंसने लगती है और उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में पहले से ही एक लड़का है जिसका नाम रूडियस है और वो इतना ज्यादा कमाल का है कि उसने ड्रैगन गॉड के ऊपर हमला भी किया है। तब नीना इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है क्योंकि एक ट्रू मास्टर ही ड्रैगन गॉड के ऊपर हमला कर सकता है, जिस वजह से एरिस कहने लगती है कि रूडियस एक ट्रू मास्टर है और इसी वजह से उसे ताकतवर होना होगा ताकि वो भी रूडियस के साथ खड़ी हो सके। तब नीना को लग रहा होता है कि रूडियस सिर्फ एरिस की इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से वो उसके बारे में पता लगाने के लिए एडवेंचर गिल्ड चली जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि रूडियस क्वेगमायर नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और उसने अकेले ही एक रेड ड्रैगन को हराया है। तब यहाँ नीना को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता, जिस वजह से उसने एक बंदे को कहकर रूडियस की इन्वेस्टिगेशन करवाई होती है और उस बंदे से भी उसे यही पता चला होता है कि रूडियस कितना ज्यादा कमाल का है और कितना ज्यादा फेमस है। तब नीना को यकीन नहीं आ रहा होता कि एरिस की इमेजिनेशन सच है, पर वो इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाह रही होती और उसे लग रहा होता है कि जो रूडियस के नाम पर कहानियां फैल रही हैं वो बस एक फेरी टेल है, जिस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो रूडियस को अपना गुलाम बना के वापस लेकर आएगी ताकि वो एरिस को शर्मिंदा कर सके। तब रूडियस को ढूंढते हुए नीना मैजिक एकेडमी पहुंच जाती है, जहाँ पर एक और बंदा रूडियस को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसके साथ डुअल कर सके, जिस वजह से नीना उसके साथ चली जाती है। और ये तब का टाइम होता है जब रूडियस को सिल्फी की सच्चाई के बारे में पता नहीं होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग लीना और परसीना से शादी करने के लिए रूडियस को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो वो बंदा भी रूडियस को चैलेंज करता है और नीना को रूडियस को ज्यादा खास नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो उसे हराने के बारे में सोचने लगती है। पर तभी एक बंदा जैसे ही रूडियस के ऊपर हमला करने लगता है वैसे ही रूडियस पलक झपकते ही उसे हरा देता है, जिस वजह से नीना को लगने लगता है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा कमजोर होगा। तब नीना फिर से रूडियस को ढूंढने लगती है और वहाँ पर पहले बहुत सारे लोग रूडियस के साथ लड़ाई करने के लिए लाइन में लगे होते हैं, जिस वजह से वो लोग नीना को लाइन में सबसे पीछे लगने के लिए कहते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर डीमन किंग बॉडी गाड़ी आ जाता है और वो भी रूडियस के साथ लड़ाई करने आया होता है, जिस वजह से सभी लोग उसे अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहते हैं। पर वो उन सभी को ही चैलेंज कर देता है ताकि वो रूडियस से जल्दी मिल सके। तब सभी लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और नीना भी उनके साथ मिलके बॉडी गाड़ी के ऊपर हमला कर देती है, पर बॉडी गाड़ी उन सभी को हरा देता है। तब थोड़ी देर बाद जैसे ही नीना को होश आता है तब उसकी आंखों के सामने वो सीन होता है जहाँ पर बॉडी गाड़ी ने रूडियस को उसके ऊपर एक हमला करने का मौका दिया होता है और हम देखते हैं रूडियस एक ही हमले में बॉडी गाड़ी को मार गिराता है, जिसे देखकर नीना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि रूडियस कितना ज्यादा ताकतवर है और एरिस कितना ज्यादा ताकतवर होना चाह रही है। तब नीना वापस घर चली जाती है जहाँ पर एरिस अभी भी ट्रेनिंग कर रही होती है और नीना भी उसे ज्वाइन कर लेती है। तो अगले दिन वाटर गॉड भी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वाटर गॉड। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिप तुम्हारी हड्डियों के लिए ज्यादा मुश्किल भरी ना रही हो। तुम ऐसा कह सकते हो, पर तुमने हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट की थी जो कि बहुत ज्यादा रेयर चीज है, तो इसलिए मैं अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाई। तो आखिरकार वो कौन है जिसे तुम वाटर गॉड स्टाइल सिखाना चाहते हो? तब हम देखते हैं नीना और एरिस वहाँ पर आ जाती हैं और एरिस के आते ही वाटर गॉड और उसकी स्टूडेंट को एरिस के मर्डरस इंटेंट का एहसास हो जाता है, जिस वजह से वो चौकन्ना हो जाती हैं। पर वाटर गॉड अपनी स्टूडेंट को शांत रहने के लिए कहती है। तब गैल वाटर गॉड को इंट्रोड्यूस करता है और क्योंकि नीना पहले ही वाटर गॉड से मिली होती है तो वाटर गॉड उसे देखकर खुश हो जाती हैं और उसका हाल चाल पूछने लगती हैं। तब नीना एरिस को भी बैठने के लिए कहती है और गैल एरिस को बताता है कि वाटर गॉड अब उसे वाटर गॉड स्टाइल सिखाने वाली है। ये तो सच में एक वाइल्ड बीस्ट की तरह है, तो इसलिए माफ करना गैल, पर ये लड़की वाटर गॉड स्टाइल के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। मुझे इसके बारे में पहले से पता है। तो आखिरकार तुम चाहते क्या हो? मैं इसे क्या सिखाऊं? आपको
आपको इसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसकी अपोनेंट बनना है। क्या तुम ये चाह रहे हो कि ये एनिमल मुझे मार डाले? बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार मैं ऐसी बूढ़ी औरत को क्यों मारना चाहूंगा जो कि एक दिन खुद ब खुद ही मर जाएगी। तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इस लड़की को किसे मारने के लिए भेजने वाले हो? एरिस का कहना है कि वो ड्रैगन गॉड ऑस्टेट को मारना चाहती है। तो ये सुनकर वाटर गॉड बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और गैल से पूछने लगती है कि क्या उसे सच में लगता है कि एरिस ऐसा कर पाएगी। तो गैल इस पर हाँ कहता है, जिस वजह से वाटर गॉड को भी इसमें इंटरेस्ट आ जाता है। पर वाटर गॉड खुद एरिस के साथ लड़ने से पहले उसे खुद को प्रूव करने के लिए कहती है, जिस वजह से एरिस को सबसे पहले वाटर गॉड की स्टूडेंट के साथ लड़ना पड़ेगा और अगर वो उस स्टूडेंट को हरा देगी तो वाटर गॉड खुद एरिस के साथ लड़ेगी। तब वाटर गॉड की स्टूडेंट अपना नाम क्लूएल बताती है, जिस वजह से नीना और एरिस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं और क्लूएल उनके पास जाकर कहती है कि उसे नहीं लगता है कि वो दोनों उसे हरा सकती हैं। तब एरिस और क्लूएल के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उन दोनों की ताकत सेम होती है, जिस वजह से एरिस ब्लेड ऑफ लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करके क्लूएल के ऊपर हमला कर देती है। पर क्लूएल उस हमले को भी रोक लेती है और एरिस के ऊपर हमला करके उसे दीवार में दे मारती है, जिससे कि एरिस हार जाती है। तब अगली पारी नीना की होती है, पर हम देखते हैं नीना ब्लेड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करके एक ही झटके में क्लूएल को हरा देती है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हुआ क्या है। तब वाटर गॉड नीना से पूछने लगती है कि क्या वो वाटर गॉड स्टाइल सीखेगी, पर नीना इससे मना कर देती है, जिस वजह से वाटर गॉड उन तीनों को आपस में ही लड़ाई करने के लिए कहती है ताकि वो एक दूसरे की लड़ाई के तरीकों को जान सके। तो अगले दिन क्लूएल और एरिस के बीच में फिर से लड़ाई होती है, पर एरिस फिर से हार जाती है। तो नीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि क्लूएल एरिस को हरा सकती है, नीना क्लूएल को हरा सकती है और एरिस नीना को हरा सकती है, जिस वजह से वो तीनों इस लूप में फंस गई होती हैं। और नीना पूछने लगती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो क्लूएल उसे साथ में डिस्कशन करने का आइडिया देती है, क्योंकि वाटर गॉड स्टाइल में सारे स्टूडेंट्स एडवाइस शेयर करके एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि वो सभी के सभी अपने आप को इम्प्रूव कर सके, और वो यहाँ भी यही करना चाह रही होती है। तो नीना को इससे कोई परेशानी नहीं होती है और एरिस भी इसके लिए मान जाती है, पर वहाँ पर बहुत सारा शोर हो रहा होता है, जिस वजह से नीना उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। तो क्लूएल एरिस को बताती है कि वो बहुत ज्यादा ब्लड लस्ट शो करती है और क्योंकि वाटर गॉड स्टाइल वाले इसके रिलेटेड सेंसिटिव होते हैं, तो क्लूएल को एहसास हो जाता है कि एरिस हमला करने वाली है, जिस वजह से क्लूएल उस हमले को रोक पाती है। पर एरिस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो अपनी ब्लड लस्ट को कैसे कम करे। तो क्लूएल इसके बारे में नीना को मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके अंदर से क्लूएल को कोई भी ब्लड लस्ट महसूस नहीं होती और नीना ऐसा इस वजह से कर पा रही होती है क्योंकि उसे उस टाइम तलवारबाजी के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा होता। तो एरिस को इससे भी कुछ भी समझ नहीं आता है और नीना को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एरिस उसे हमेशा कैसे हरा देती है। तब एरिस उसे बताती है कि वो मूवमेंट करने के बाद नीना को भी मूव करने पर मजबूर कर देती है और ये उसे उसके मास्टर रूजर ने सिखाया है। तो क्लूएल को समझ में आ जाता है कि एरिस अपने अपोनेंट की मूवमेंट्स को मैनिपुलेट कर रही है, पर एरिस क्लूएल पर ऐसा नहीं कर पा रही होती क्योंकि क्लूएल अपनी जगह से हिलती ही नहीं है और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि क्लूएल को स्टिल रहने की ट्रेनिंग दी गई होती है। तो क्लूएल ये सब कुछ छोड़ के एरिस को उसकी ब्लड लस्ट को कंट्रोल करने के लिए कहने लगती है और एरिस इसे ट्राई करने के लिए तैयार हो जाती है। तो नीना भी पूछने लगती है कि आखिरकार वो अपने आप को सुधारने के लिए क्या करे, जिस वजह से क्लूएल उसे अपने मास्टर से पूछने के लिए कहती है, पर नीना को पता होता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो एरिस नीना से पूछने लगती है कि आखिरकार उसके पास गिलेन जैसा कोट क्यों है, जिस वजह से नीना उसे बताती है कि उस कोट को वो सारे स्टूडेंट्स बनवाते हैं जो कि स्वॉर्ड सेंट बन गए होते हैं और अगर एरिस को भी वो चाहिए तो उसे एक एनिमल का शिकार करना पड़ेगा। तो क्लूएल इसके बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से नीना उसे बताती है कि स्वॉर्ड सेंट बनने के लिए उन्हें एक मॉन्स्टर को मारना पड़ता है और उसी की स्किन से वो ये कोट बनाते हैं, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि वो स्वॉर्ड सेंट बन चुके हैं। तो एरिस उन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछने लगती है और नीना को उसे वहाँ पर लेकर जाने के लिए कहने लगती है। तो क्लूएल भी इसके लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से नीना के पास उन्हें वहाँ पर लेकर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा होता। तो वो तीनों रात को वहाँ पर चली जाती हैं और नीना उन्हें वार्निंग देती है कि वो एनिमल्स बहुत ज्यादा फास्ट हैं, जिस वजह से उन्हें ध्यान रखना होगा। तब एरिस उन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से नीना उसे बताती है कि जैसे वो आग जलाएंगे वैसे ही वो मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ जाएंगे। तब नीना लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करने लगती है, पर आग जल ही नहीं रही होती है, जिस वजह से एरिस अपने मैजिक से वहाँ पर आग जला देती है और नीना को यकीन नहीं आ रहा होता कि एरिस मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती है। तब एरिस उसे बताती है कि रूडियस ने उसे मैजिक सिखाया है और साथ में पढ़ना लिखना भी सिखाया है, जिसे सुनकर नीना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और एरिस रूडियस की और ज्यादा तारीफ करने लगती है, जिससे कि वो दोनों नोटिस करते हैं कि एरिस बहुत ज्यादा खुश है। तब वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिस वजह से वो तीनों उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और एरिस अकेले ही उन सब पर हमला कर देती है। तब कुछ मॉन्स्टर्स एरिस को क्रॉस करके नीना और क्लूएल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से नीना और क्लूएल भी उन्हें मारना स्टार्ट कर देती हैं और एरिस एक ही साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। तब सुबह सुबह वो लोग वापस चले जाते हैं और क्लूएल को इसमें बहुत ज्यादा मजा आया होता है क्योंकि उसे पहली बार ऐसी लड़कियां मिली होती हैं जो कि उसी की तरह स्वॉर्ड को चला सकती हैं। तब नीना भी इस बात पर एग्री करती है और वापस जाके क्लूएल और नीना एक दूसरे को थैंक यू कहती हैं क्योंकि बातचीत से उन्हें बहुत सारी चीजें समझ आई होती हैं। तो एरिस चुपचाप
चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, जिस वजह से क्लूअल उसे भी थैंक यू कहती है और एरिस कहने लगती है कि वो अगली बार क्लूअल को हरा के रहेगी। तब नीना एरिस के सामने आ जाती है और एरिस को बताती है कि अगर उसे अपनी ब्लड लस्ट को कंट्रोल करना है तो उसे खुद को क्लीन करके खाना खा के आराम करना चाहिए और उस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए जिससे वो प्यार करती है। तो एरिस कहने लगती है कि इससे रूडियस का क्या लेना देना है, जिस वजह से नीना उसे समझाती है कि जब वो रूडियस के बारे में बात कर रही होती है तब वो बहुत ज्यादा कम खतरनाक लगती है, जिस वजह से उसे ये ट्राई जरूर करना चाहिए। और जाते जाते उसे ये भी बताती है कि अगर वो इसी तरह गंदी रहेगी तो रूडियस उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब एरिस को याद आता है कि रूडियस को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से वो अगले दिन खुद को अच्छे से क्लीन करके फिर से क्लूअल के साथ लड़ने आ जाती है। तब हम देखते हैं लड़ाई शुरू होते ही एरिस रूडियस को याद करती है और इस बार क्लूअल को एरिस के हमले का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ होता, जिस वजह से वो हार जाती है और एरिस इससे बहुत खुश होती है। तब ये सब कुछ देख के सारे मास्टर्स को ये एहसास हो जाता है कि उनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं और यहाँ पर एरिस इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो नीना के साथ लड़ना चाह रही होती है। पर तभी क्लूअल उसे याद दिलाती है कि अभी उन्हें लड़ाई के बाद चीजों के बारे में बातचीत भी करनी है, जिसके लिए एरिस तैयार हो जाती है और इस बार वो पहले से ज्यादा खुश होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड